एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एवं ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों का जिंदा रहना भारत की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए उन्हें फांसी दी जाए। वहीं शांडिल्य ने कहा, लुधियाना बम धमाके के पश्चात अब जिन राज्यों में चुनाव है वहां तुरंत पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाए और उन्होंने कहा, जो असामाजिक तत्व देश विरोधी ताकतें देश का माहौल खराब कर रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वीरेश शांडिल्य ने कहा, हिंदुस्तान में तिरंगे से बड़ा कोई ध्वज नहीं है और ना ही कोई होगा, जिसको पाने के लिए हजारों शूरवीरों ने कुर्बानी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान पर हमले की मांग की और कहा कि पीओके नहीं, देश याद चाहता है, ये भी चाहता है कि पाकिस्तान में भारतीय ध्वज लहराया जाए। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे जल्द पंजाब से बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, भाजपा लाओ पंजाब बचाओ। उन्होंने कहा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां देश की एकता और अखंडता की रक्षा सिखाई जाती है, जहां एक देशभक्ति की विचारधारा वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे और आगामी चुनावों में भी सरदार पटेल के रूप में जन्म लेने वाले मोदी व अमित शाह की सोच जन जन तक पहुंच जाएंगे। मोदी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक किया जाएगा और मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया व ब्राह्मण महापंचायत कार्य करेगा। उन्होंने कहा, मोदी जैसा प्रधानमंत्री न भारत को मिला है, न ही कभी मिलेगा, इसलिए वे हर घर तक मोदी की सोच को लेकर जाएंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी को मजबूत करेंगे। शांडिल्य ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को समर्थन देते हुए कहा, जो अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग विपक्षी दल वे संसद से कर रहे हैं, वह देश में ब्राह्मण समाज को कमजोर करने की गहरी साजिश है। वहीं शांडिल्य ने कहा, पहले दिन से लखीमपुर मामले को लेकर ब्राह्मण महापंचायत गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ है। उन्होंने कहा, पूरा देश जान चुका है कि अजय मिश्रा टेनी व उनके परिवार के साथ जो भी हो रहा है, ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ किसी भी तरह की साजिश हुई तो ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। वहीं जया बच्चन को लेकर भी वीरेश शांडिल्य ने जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा, जो जया बच्चन ने संसद में अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की और नैतिकता पर उनका इस्तीफा मांगा, इस पर शांडिल्य ने कहा, सबसे पहले जया बच्चन अपना इस्तीफा दे, क्योंकि उनके परिवार पर ईडी की कार्रवाई हुई है। शांडिल्य ने कहा कि जया बच्चन जैसे लोग लोगों से मिलते तक नहीं और अजय मिश्रा टेनी पूरे देश में नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर चलकर सेवा कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने जया बच्चन को कहा कि वह अपना बयान वापस ले, नहीं तो मुंबई आकर उनका विरोध किया जाएगा। शांडिल्य ने कहा कि तथाकथित मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की। इस पर शांडिल्य ओवैसी पर जमकर भड़के और ओवैसी को अपनी औकात में रहने की बात की। वहीं शांडिल्य ने कहा कि वे जल्द लखीमपुर खीरी भी जाएंगे और ब्राह्मण समाज समेत 36 बिरादरी को अजय मिश्रा टेनी के साथ जोड़ेंगे। वे सोची समझी साजिश को जन जन तक उजागर करेंगे। शांडिल्य ने कहा, जिस जर्नैल सिंह भिंडरावाला का 1984 में भारतीय सेना ने मारा, उसकी फोटो आज गाड़ियों, टी शर्ट, सीडी, स्टिकर, झंडे व अन्य सामग्री प्रचलन में आ रही है और खालिस्तानी समर्थक खुलेआम भिंडरावाला की सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर ऐसे लोगों पर रोक न लगी तो पंजाब में फिर आतंकवाद आ सकता है, इसके लिए गृह मंत्रालय संज्ञान ले व भिंडरावाला का प्रचार व सामग्री इस्तेमाल कर रहे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि भिंडरावाला की सामग्री पर सरकार ने बैन न लगाया तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे पहले भी फ्रंट 2008 में भिंडरावाला की सामग्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर हाईकोर्ट में गया था। शांडिल्य ने कहा, संसद में इस बारे कानून लाकर खालिस्तानियों की कमर तोड़ी जानी आवश्यक है और संसद में कानून लाकर आदेश दिए जाए कि भिंडरावाला की सामग्री लगाने पर देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सनातन धर्म के भगवान गोगा जी महाराज पर टिप्पणी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धू को सनातन धर्म व अन्य धर्मों पर टिप्पणी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्धू ये सब टीआरपी पाने के लिए करते हैं। वहीं शांडिल्य ने दिसंबर माह में शहीद होने वाले गुरु गोबिंद सिंह के लाल छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह व फतेह सिंह को उनके शहीदी महीने में याद करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सरंद में जाकर साहिबजादों का इतिहास जानने व अपने बच्चों को उनकी शहादत बारे जानकारी देनी चाहिए। वहीं उन्होंने मांग की कि 14 नवंबर को हर वर्ष साहिबजादों की याद में बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। पंजाब में जो लुधियाना ब्लास्ट हुआ है, ये संकेत है पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाने के। ये बहुत बड़ी साजिश है। पंजाब के अंदर नहीं, पूरे देश में पाकिस्तान के स्लीपर सेल जिंदा हैं। लश्कर तौयबा के आतंकवादी हर जगह इंडिया में सरकरिया हैं। बब्बर खालसा के आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में बंद हैं,
जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्योरा, जिन्होंने 2004 में बड़ैल जेल ब्रेक करके भागे, जिन्होंने सिविल सेक्रेटरी एक्ट के अंदर सरदार बेन सिंह को मानव बम बन के उड़ाया, वो सब आतंकवादी आजकल पाकिस्तान की शह के ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों और आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब का, यूपी का माहौल खराब करने की साजिश में है। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि जिन राज्यों में भी चुनाव हैं वहां तुरंत प्रभाव से पैरामिलिट्री फोर्सेस का तैनात कर दिया जाए। नहीं तो अगर अब दोबारा पंजाब के अंदर आतंकवाद आया तो वो आतंकवाद स्टेट लेवल का नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो खालिस्तान की फॉरेन कंट्री में बैठ के मुहिम चला रहे हैं वो लोग होंगे। साथ ही मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से अब्दुल करीम टुंडा जैसे आतंकवादी जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं, जो हाफिज सैयद लश्कर तैयबा का चीफ है, उसका साथी है अब्दुल करीम टुंडा जो गाजियाबाद की जेल में है। पानीपत में भी ट्रायल चल रहा है उसके खिलाफ, रोहतक में भी ट्रायल चल रहा है उसके खिलाफ। वो बम बनाने का एक्सपर्ट है अब्दुल करीम टुंडा। ऐसे कई आतंकवादी कश्मीर की जेलों में बंद हैं। उन आतंकवादियों का जिंदा रहना अब राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस युग के सरदार पटेल हैं। अमित शाह जी, आप इस युग के सरदार पटेल हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आपके इशारे पर सेना के साथ एक एक सदस्य खड़ा होकर AK-47 उठाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि आतंकवादियों को ही मानव बम बनना आता है। हम भी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए मानव बम बनकर पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार हैं। एक बार अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप आदेश करें। सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने एक मैसेज देने के लिए फांसी का फंदा चूमा था, अदरवाइज वो ट्रायल लड़ सकते थे, वो ट्रायल लड़ सकते थे। महात्मा गांधी जी ने उनको कहा था, वो महात्मा गांधी के पास उनको बचाने के तमाम साधन थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया देश की युवा पीढ़ी को और 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे चूम लिए। हम वही संदेश लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो। खालिस्तान की मूवमेंट, पतवंत सिंह पन्नू फॉरेन कंट्री में बैठ के, ब्रिटेन में बैठ के खालिस्तान की बात करता है कि किसानों को गुमराह करने का काम किया कि दिल्ली में जाओ, संसद पर खालिस्तान का झंडा लहराओ, इतने डॉलर दूंगा। दिल्ली में जाओ, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराओ। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान